ये आ गई है नई धन्नो की गुड़िया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। और मेरे साथ में है रामफल। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया जी सर। और रामफल रिश्तेदार भी है। और इधर साहब जी हैं। कैसे हो सर जी? गिल साहब, मोगा वाले गिल साहब। और रामफल के पास में आ गया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा। और आज मैं जो है ये धन्नो को अभी लेके और यहाँ से जो है मैं निकल रहा हूँ अभी अपना जो भाई हैं तोते वाले भाई राणा जी, राणा साहब के पास में जा रहे हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं वहाँ जाके बताऊंगा। अभी यहाँ से तो मैं स्टेशन जा रहा हूँ, स्टेशन से दानांग जाना है मुझे, तो मैं ट्रेन से जाऊँगा। तो ट्रेन भी कैसे यूज़ करते हैं नीदरलैंड में, तो वो भी देखते हैं आज और चलते हैं। लो जी, धन्नो इज़ रेडी, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच शिवाज साहब। ठीक है गिल साहब जी, शुक्रिया थोड़ा, आपने सेवा का मौका दिया। लो भाई, रामफल भी मैंने ना बोला कि चलो डॉक्टर साहब स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ, तो उन्होंने अपनी साइकिल निकाल ली। और इस देश में ना आप देखो कितना साफ़ मौसम है। चढ़ाई चढ़ दूँ यार, पुल क्रॉस करना है, अभी सांस फूलता है। साइकिल का रूट देखो साहब, बाकी सब सही है। ये देखो ट्रैक्टर आ रहा है खींच के। पैदल वालों का अलग रूट है, साइकिल का रूट अलग है। पूरे नीदरलैंड में इतने प्यारे प्यारे साइकिल रूट है ना, मज़ा आ जाता है यार। और रूट बनाने का मज़ा तब है जब साइकिल चलाएं भी लोग। अब इतनी तेज़ हवा चल रही है तो भी लोग साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे। लो भाई, सामने आ गया स्टेशन, तो स्टेशन पे जाएंगे। नीचे देखो पगडंडी भी कितनी ज़बरदस्त बना रखी है इन्होंने। स्टेशन भी इतना साफ़ सुथरा है ना, देख के मज़ा सा आ रहा है। वन वे साइकिल वाली है, कड़े गिले रहे तो ये हाँ, वन वे। हमें जाना है दानांग। टी डी लिख, दानांग का दी है क्या? डी लिखना पड़ेगा। डी। और कौन सा स्टेशन बता रहा उसमें? दनहांग HS। लो भाई, यहाँ से अब आप चेक कर सकते हो कि किस टाइम जानी है आपकी ट्रेन और कौन सी लेनी है। यहाँ पे स्प्रिंटर होती है, इंटरसिटी होती है, तो आप दोनों में से जा सकते हो। इंटरसिटी फास्ट जाती है, स्प्रिंटर जो है सारे स्टेशनों पे रुकती हुई जाती है। तो हमने टिकट निकाल ली। साइकिल की टिकट आई 10 की और मेरी जो है 25 यूरो की। तो मतलब यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर जाना है। 3500 रुपये चार्ज हो गए हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर के 3500 रुपये। इतनी ट्रेन बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। और ये तो है तब, अगर पीक आवर्स में जाते तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये तो ऑफ आवर्स में है। हाँ, पीक आवर्स में साइकिल भी अलाउड नहीं है, उसका फिर फाइन लग जाता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे पंच होगी हमारी साइकिल, मतलब टिकट पंच होगी है। अब आप लिफ्ट में घुस सकते हो यहाँ से। अब लिफ्ट आ गई, लिफ्ट से मैं साइकिल को ऊपर ले जाऊँगा। अब ऊपर आ गए। अब यहाँ पे ट्रेन आएगी 43 पे। तो अब टाइम हो गया बाय बाय बोलने का। रामफल जी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लो भाई, धन्नो को खड़ा कर दिया हमने यहाँ पे। और एक ये देखिए ब्रैम्पटन की साइकिल है। ये ब्रैम्पटन की साइकिल बहुत महंगी है। ये जो आंटी बैठे हैं इनकी साइकिल है ये। और ये बता रहे हैं कि ये साइकिल जो है 35 साल पुरानी है। 35 साल से ये साइकिल चला रही है। 1990 में ली थी इन्होंने, और बोले अभी भी बहुत अच्छे काम कर रही है। तो आज हम सोच रहे हैं कि हमें भी एक फोल्डिंग बाईसाइकिल लिया जाए। उठा ली इन्होंने, ये 10-12 किलो वज़न होगा इसमें सारा ही। अब हम आगे स्टेशन पे दानांग पे। दानांग यहाँ की कैपिटल है। अब यहाँ से लिफ्ट लेके नीचे जाना है। यहाँ पे साइकिल अलाउड नहीं है, बंद करवा दी, रुकवा दिया पुलिस वालों ने। पुलिस आई हुई है तो बोले कि पैदल चल। ये देखिए, कोई इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी क्या हुई है पता है? कोई हलाल मीट की दुकान थी, उसके ऊपर छापा पड़ा हुआ है। उस पे कोई ऐसी चीज़ मिल गई होगी इनको। अभी हम जो है गुप्ता जी के घर जाएंगे। यहाँ से आधी किलोमीटर पे गुप्ता जी का घर है, तो वहाँ पे धन्नो को खड़ा करेंगे। लो भाई, मैं पहुँच गया राणा जी के पास में। और राणा जी के पास में हमने कर दी धन्नो को यहाँ पे खड़े। कैसे हो भाई साहब? आपसे मुलाकात होगी आखिर है। 2 महीने 3-2.5 महीने हो गए हमें। तो भाई पिछले 2.5 महीने में मैं 8-10 कंट्री कंप्लीट करके आ गया। नंबर देख इस बार कितने जल्दी जल्दी बढ़े, क्योंकि छोटी छोटी कंट्री थी। लगभग 2-2.5 हज़ार किलोमीटर साइकिल चलाई है मैंने। अब मैं कर रही है धन्नो को यहाँ पे खड़ा भाई। और धन्नो यहाँ पे अगले 1-2 महीने यहीं रहेगी। और हम जा रहे हैं एक धन्नो की बच्ची लेने के लिए। मतलब जैसे घोड़ी होती है, घोड़ी का छोटा बच्चा नहीं होता, ऐसे एक छोटा बच्चा लेके जाएंगे
और उस पर फिर ट्रैवल करेंगे। तो अभी जा रहे हैं। मैं जब भी तोते वाले भैया के पास आता हूँ ना, तो तोते वाले भैया जो है मेरे को नई साइकिल चिपका देते हैं हर बार। तो इस बार फैमिली पूरी कर देंगे। हाँ हाँ, तो ये दूसरी बाइक लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो बात में बताता हूँ। मैंने सामान मेरा सारा यहाँ रख दिया बाइक के स्टोर में, और धन्नों को यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये थोड़ा सामान जो है 2 बैग मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। तो इसी 2 बैग से अब हम ट्रैवल करेंगे अगले 2 महीने। लो भाई, बाइक के पास में आ गए, और ये लो जी। अब बताओ राणा जी, धन्नो होगी अब हमारी खड़ी, कैसे हैं आप बताइए? बढ़िया जी, आप सुनाओ। बस बढ़िया है जनाब। आगे अपने तो घर। हाँ, 2.5 महीने लगे भाई। 2.5 महीने में लगभग 8-10 कंट्री निपटा के, और अब हम जो है वापस आ गए। ये चश्मा आप हटाओ यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे भाई? हम जा रहे हैं दन्नों की बच्ची लेने। धन्नों की बच्ची लेने। तो नई धन्नों के लिए तैयार हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक और दुकान पे आ गए भाई। अब इस बार हम छोटी दुकान पे आए हैं। छोटी गाड़ी लेनी है तो छोटी दुकान है, DMR बाइक्स। लो जी, ये आ गई है नई धन्नों की गुड़िया। ये अभी देखो भाई साहब, खोल के देखनी है हमें। ये हमने मंगाई है यहाँ पे स्पेशल परमिशन पे। ये भाई साहब की दया है ये सब। इस पर सही नाम लिखा है दन्नो। दाऊद। तैयार, बस उस बैग में से निकाली, ये तैयार होगी। अभी तो इसकी ये हाइट बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, उनसे करनी पड़ेगी। गाड़ी गेड़ी मार के आता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। होगी यात्रा शुरू। परफेक्ट। सही है, सही। हाइट। हाइट छोटा सा इसका, ये हैंड पॉइंट आ गया। और इसमें ग्रीस लग रही। हाँ जी, बताओ कैसे लग रही है? अच्छी है। अभी मैं इसका एक बार शिफ्टर चेक कर लूँ। हाँ, एक ही शिफ्टर है, सिंगल है। आप चलाओ गेड़ो। जस्ट टेक अ सीट। ठीक है। Vol opzij, hè? देखो जी। लो भाई, ये इसके अंदर कर दी हमने पैक वापस घुमा फिरा के, और अब ये जो है हम इसको ऐसे लेके जा सकते हैं। इसके अंदर पैक होगी। अब इसको घुमा फिरा के और ऐसे पकड़ो और चले जाओ, ऐसे टांगी और चल दिए। वो मोदी जी वाली बात है, झोला उठा के चल देंगे हम। तो ये झोला उठा लिया अब हमने, और अब हम चल देंगे। तो ये 12-13 किलो के करीब का वेट है इस साइकिल में, तो इस वजह से मुझे लेनी पड़ी। और अभी बिल बना रहे हैं भाई साहब, तो बिल देखते हैं कितना बनता है। आपको भी एक बार अचंभा होगा कि बाबा पागल हो चुका है, पर कई बार पागलपंथी में भी मज़ा आता है भाई। तो भाई साइकिल के साथ में एक लिए हमने पंचर किट, एक ले ली इसकी एक्स्ट्रा ये जो है ट्यूब। सीट जो है हमने हमारी धन्नो वाली लगा दी, और ये वाली सीट रख देंगे क्योंकि सीट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक ले लिया हमने पंप इसके लिए, और एक ले लिया ताला। और अभी वो बिल बना रहे हैं, तो तब तक हम पीते हैं कॉफ़ी का लेते हैं आनंद। अब बिल बन ही रहा है तो कॉफ़ी का क्या देखना। भरने से पहले आनंद ले लो। हाँ, बिल बनने के बाद में तो पता नहीं कुल होएगी। कड़वी ला लगे। क्या कह रहा है, कॉफ़ी पिएगा इतनी देर में सर्विस कर कह दूँगा। रहा 3 महीने के अंदर अंदर आप आ गए तो यहाँ तो कॉफी पियोगा, इतना कॉफी पीते पीते मैं इसकी सर्विस कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। हिंदी बोल रहा। हिंदी बोल रहा है भाई। अब बिल बता रहा है, देखो। Fiets, korting, this is your bag. बैग कितने का है? 53। En dit is टोटल de कितना हो गया? X, en hier komt de BTW. Jij zei 850 toen. Dat is al, ja, dat is alleen de fiets.
Ja, En dan 8,50. komt die tas bij. Oh, ja. Die tas is al Ja. 65 Is goed, euro. is goed. Ook En dan nu die kleine अपनी stukjes. बात हुई थी 850 की हम्म, और ये तो बाकी तो दूसरा है ये हम्म, जो आपने बैग लिया ना उसका बैग का अलग है अच्छा कोई नहीं जो भी है कितना हो गया टोटल अब बताना टोटल हो गया मेरे को तो दिखता भी 958 958 मतलब 95,000 90,000 इस बंदे को कभी भी नहीं 1 लाख फंसना रुपए चाहिए की होगी अब तो 90,000 हो गया 95 98 चल रहा है अब तो हैं? 1 यूरो 98 हो गया Kijk, ik इंडिया ga het zo doen of zo. की 1 लाख की लाखों से कम में न बात करो ये भाई साहब मैं गलत आदमी के संगत में आ चुका हूँ तो ये गलत आदमी मुझे हर बार फंसाता है पिछली बार 6-7 लाख का चूना लगवाया इस बार 1 लाख का तो लगवाया 8 हो गए 8 लाख का हो गया पर इसकी ज़रूरत थी यार एक्चुअली क्या है छोटी बाईसाइकिल बहुत सारी आती हैं यहाँ पे तो नहीं होगी इनके पास में ये हमने स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई थी पर क्या प्रॉब्लम है कि इसका ना जो बिल्ड क्वालिटी है वो सही है कैरी कर सकती है 110 किलो अदरवाइज़ जो नॉर्मली साइकिल होती है वो 70-80 किलो पे सामान रख सकते हो उस पर तो इसमें मैं थोड़ा सामान रखूँगा अपना कैंपिंग का स्टफ़ अब नहीं रखूँगा और इसको मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ तो आइलैंड कंट्री जो कंप्लीट करूँगा ना वो मैं इस पे करूँगा ताकि मेरे को सारी चीज़ों का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो मेनली क्या होता है यार एक भी फ़्लाइट में अगर मैं जाता हूँ ना तो फ़्लाइट वाले मेरे से क्या करते हैं 20 किलो की 25 किलो की साइकिल होती है जो मेरा बैग जाता है साइकिल का तो उस साइकिल के 100 यूरो 150 यूरो तो वो उसके ले लेते हैं हर बार मेरे से मतलब अगर यहाँ से 3 फ़्लाइट चेंज करके जाऊँगा तो 300 यूरो वो पे करने पड़ेंगे और उसके अलावा जो है मेरा जो सामान एक्स्ट्रा होगा मतलब 20 की जगह 40 किलो में सामान लेके जाता हूँ तो 40 किलो के भी मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे क्योंकि आजकल जो बजट एयरलाइंस का ज़माना है तो अभी जितनी भी आइलैंड कंट्री है वो आइलैंड कंट्री जो है हम इस पे कंप्लीट करेंगे और जब अर्जेंटीना टू अलास्का स्टार्ट करेंगे तो वो फिर हम अपनी पुरानी धनों पे ही दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे इसलिए मैंने ये लेनी पड़ी मेरे को 1 लाख रुपए लगाने पड़े मजबूरी थी कई बार कुदरत अपने आप ही मुझे नहीं पता कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे और मैं कैसे मैनेज करूँगा राइट नाउ मेरे अकाउंट में कुछ है नहीं पर ठीक है मैं हो जाएगा वो ऊपर वाला और हमारे यहाँ तो कहावत ही है ना कि भाई ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान हम तो भाई काम चला लेंगे जैसे तैसे है चल जाएगा बाकी भगवान जाने यार ठीक है तो इस साइकिल का ब्रांड है दाहोन एक यूएस का और यूके का ब्रांड है दाहोन D8 मैरिनियर करके कुछ है तो वो इसका ब्रांड है एक्चुअली इससे भी महंगी आती है ब्रैम्पटन की साइकिल जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है ब्रैम्पटन की 20 इंच में जो व्हील वाली है ना वो 4000 यूरो की थी तो वो मैं ले नहीं सकता था और इससे सस्ती आती है वो आती है डिकैथलॉन वाली आ जाती है मेरे को 500 यूरो में पड़ती 50-1,000 में पर उसका एक जो क्रेडिबिलिटी है ना उसका जो गियर सिस्टम है वो बड़ा बेकार है तो इसलिए मुझे ये वाली लेनी पड़ी और ये थोड़ी सी सॉलिड भी है तो देखते हैं बाद में कैसे क्या होगा तो चलते हैं तब तक तो अभी इस भाई को पैसा पेमेंट करते हैं और फिर देखते हैं ये लो जी ये दुकान का नाम है और ये देखिए दुकान का नाम है और ये भाई साहब हैं तो इनसे हमने नई धनों की बचिया ली है और अब हम जो है यहाँ से चलते हैं बिल हो गया टोटल कितना आ गया प्रिंट आउट कितना हुआ 1 लाख हो गया भाई मोटा सा मेरे कस्टमर है तो इतने के तो तोते बेच देगा इनको बेचना है सो थैंक यू सो मच डैनियल वंस अगेन Yes, you too. और हमने धनों की बचिया ले ली है इनसे 1 लाख रुपए में तो जैसे घोड़ा नहीं आता लाख रुपए में 10 लाख का घोड़ा 5 लाख का पिछला हमारा घोड़ा जो था 7 लाख का था ये घोड़े का बच्चा 1 लाख का निकला चेतक है लो जी देखिएगा सही है हाँ जी भाई जी कितना हो गए तैयार एक और धनो तैयार होगी है बचिया ओह सॉरी गिफ्ट रह गया भाई ने गिफ्ट दिया मुझे तो गिफ्ट थैंक यू बच्ची को रख लिया पीछे और जो है अभी भाई की दुकान पे चलते हैं एक बार और वहाँ से फिर जो है प्लान करेंगे कि कहाँ जाना है क्या करना है फिर आपको बताता हूँ भाई साहब ये जो आपको सामने दिख रही है ना पवन चक्की जिसको बोलते हैं ये सिंबल है पूरे देश का नीदरलैंड में हर जगह आपको यही मिलेगी और ये देखो अभी ये नई बनी हुई है लग रही मेरे को तो ये पुरानी है तो ये देखिए पूरे नीदरलैंड का ये वो सिंबल है
ये देखो इंडियन जुगाड़ है। यहाँ पे आगे कहीं पार्किंग नहीं थी, भाई साहब ने ना इलेक्ट्रिक वाली पार्किंग में लगा दी और बोला इस बहाने से चार्ज भी हो जाएगी और नहीं मैंने कहा कि इस बहाने से चार्ज हो जाएगी। अब उन्होंने वो कर दिया, वो गाड़ी चार्ज होती रहेगी तब तक और पार्किंग की पार्किंग मिल गई फ्री में। वैसे तो फ्री पार्किंग है पर जगह नहीं थी कहीं पे, तो इनको फिर दोबारा से कहीं पे और जाके लगानी पड़ती। उन्होंने सोचा कि चार्जिंग कर लो गाड़ी को। मैं इनकी दुकान पे आया, भाई ये सब लोग जो है आइसक्रीम खा रहे हैं। साइकिल बाबा, हाउ आर यू? आपकी सारी वीडियो फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो पिछली बार भाई के पास आई थी ना। हाँ तो बेच गया था मैं भाई की दुकान पे आ गया, तो अभी भाई के पास में थोड़ी सी देर सर्च करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस देश में जाना है और फिर जो है हम प्लान करते हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ, मैं थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लूँ, इन तोतों से खेल भी लूँ मैं थोड़ा सा। ये सब बैठे हैं बेचारे, वैसे तो मैं इनके फेवर में नहीं हूँ पर इनका भाई बिजनेस है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये कितने बैठे हैं, ये सब ना 1-1 मीटर के हो जाएंगे। ये देखो लाखों के, जितने की मेरी साइकिल नहीं है उससे ज़्यादा महंगी तो ये हैं। हम चलते हैं एक बार, थोड़ी तैयारियां करते हैं। इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा फिर, एक मतलब 1-1 फुट तक। ओह आ गया तू तो भाग ही आया। चल यहाँ पे चल, मैं नहीं रखता तेरे को। अरे चला जा यार, मेरे को ना अजीब सा लगता है भाई, मैं पकड़ नहीं सकता आप लोगों को। नहीं कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ यार भाई। शूज़ होते हैं ना, उसके नीचे का तला वहाँ पे सिलिकॉन लगाने के लिए एक ये लेके आया मैं, ये ऐसे। तो ये 10 यूरो के आए हैं। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव है, बड़ी चीज़ें तो शायद इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, पर अब इनको लगा के मैंने शूज़ बदले हैं यार। और मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, 8 नंबर के शूज़ ले आता हूँ, 8.5 नंबर के चाहिए होते हैं मेरे को। एक बार फिर मिस्टेक कर दी मैंने। ये बच्चा देखिए कैसे गाने सुन रहा है और अपने डांस कर रहा है मस्ती से। किस्मत हो, मतलब ये ज़िंदगी है ना, ऐसी होती है यार। ये देख अपना, देखिए गाने सुन के डांस कर रहा है मज़े से। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, बाद में तो साला यूँ ही है, इसी लाइफ में है मज़ा। तो गाना चेंज कर लिया भाई ने, ये ले खींच दे काम ने। ग्रेट यार। प्रणाम गुरुदेव। मित्तल जी आ गए हैं भाई। मित्तल जी कैसे हैं? मित्तल जी बस भाई आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। हाय मतलब ना, मैं पिछले 2.5 महीने से ये डायलॉग मिस कर रहा था। मित्तल जी के डायलॉग गजब यार, आनंद आ जाता है भाई। आनंद आ जाता है भाई, सही बात तो भाई है। प्रस्थान किया जाए। कहाँ जाना है? बे ड्रीम्स। तो अब हम जो है कुछ भोजन करने के लिए जा रहे हैं। अब ये देखना, इन गाड़ियों में एक खास चीज़ है, अब ये जो टायर है ना, ये अब अपने आप ही टेढ़ा हो जाएगा। ये भी मुड़ता है और वो भी मुड़ता है, दोनों मुड़ते हैं इसमें। और ये आ गया हमारा कोई इंडियन रेस्टोरेंट। क्या नाम है भाई साहब इसका? इंडियन बे ड्रीम्स भाई साहब। बे ड्रीम्स। बस अपने हिसाब से आप देख लो सर। बताओ कैसे हैं सनी जी? सर, ऑल इज वेल, फर्स्ट क्लास। अच्छा लगा आपसे मिलके। हम अभी ऑफ द कैमरा काफ़ी वार्तालाप हो रही थी आपसे, तो आपने बताया आप दिल्ली से हैं और आपने जवानी नीदरलैंड के नाम कर दी है। जी, जवानी तो दिल्ली के नाम पे भी है, लेकिन अच्छा। क्या करें, बुढ़ापा आप नेदरलैंड्स के नाम कर रहे हैं। ग्रेट। तो आज हम सनी जी के पास खाना खाने आए हैं। ये इतना प्यारा मतलब ओरा का ओरिजिनेट कैसे हुआ इतना? मतलब देखना, ये जो चीज़ है ना रॉयल सी दिखती हैं, ये शौक की बात होती है। हमारे फादर्स के रेस्टोरेंट्स होते थे जब हम छोटे होते थे, 11-12 साल के। अच्छा, यहीं पे हॉलैंड में अच्छा हमारी सुपरमार्केट होती थी, होलसेल का होता था। लेकिन मेरा जो शौक था, ये रेस्टोरेंट का ही शौक था। अच्छा। तो जब ओरा जो है निकल के आ रहा है कि हाँ कुछ है, रॉयल सी जगह पे आके बैठे हैं। वैसे साइकिल वाले ऐसी जगह पे बहुत ही कम जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब आपकी पुरानी यादें जाग जाती है ना, तो वो आता है कि हाँ यार वो वाली फीलिंग्स ही आ रही है आज। तो अच्छा है, अच्छा लगा। और बाकी खाना तो आपका कहना ही क्या है। और ये स्केवनिगन का सबसे अच्छा बीच एरिया है। अच्छा। उस बीच एरिया के अंदर आप ये लगाओ कि यहाँ पर एक गोरों के बीच के अंदर अगले ने अपनी मिसाल लेके बैठा हुआ है। ये भी है पूरा यानी कि एक अच्छी जगह है ये नहीं कि आप किसी कोने में बैठे हो, तो मेन जगह है, ठीक है ना। सबसे फेमस रेस्टोरेंटों के बीच में ये रेस्टोरेंट है ये। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू।